व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल गणेशा टैरेट। व्यूअर्स, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा जो लोग इल हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो बहुत बीमार हैं या बीमारी की हालत से अभी सफ़र कर रहे हैं और इलनेस से ओवरकम नहीं कर पा रहे, उनके लिए है। और या फिर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो बहुत इल है और जिसको कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ। मैं ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी यहाँ पर चेक करूँगी और आपको रेमेडीज़ भी बताऊँगी। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि डिवाइन टाइमिंग्स हमें चूज़ करती हैं, हम डिवाइनिंग टाइमिंग्स को चूज़ नहीं करते। ऐसे ही कार्ड्स हमें चुनते हैं, हम कार्ड्स को नहीं चुनते। जब भी ये रीडिंग आपके सामने फ्लोट होगी, आपसे रेजोनेट होगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। कहते हैं कि डिवाइन का क्या संदेश आता है मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अभी किसी इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, उनके बारे में डिवाइन क्या संदेश देगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। बताएं यूनिवर्स कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अभी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, वो कब तक इस जो बीमारी से निजात पा जाएंगे और कब तक वो बिल्कुल अपनी ठीक हेल्थ जो कंडीशन है उनमें आ जाएंगे। बताएं। फर्स्ट कार्ड, इंटेंसिटी। देख लेते हैं व्यूअर सेकंड कार्ड क्या है। थर्ड इज, सेकंड कार्ड इज लेटिंग गो। थर्ड इज हार्मनी। फोर्थ इज इनर वॉइस। फिफ्थ इज आइसोलेशन एंड सिक्स्थ कार्ड इज प्रोजेक्शंस। सिक्स्थ कार्ड इज प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस का कार्ड आया है व्यूअर, सिक्स्थ कार्ड। और अब हम देख लेते हैं कि डेक के लास्ट वाले कार्ड में क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड, उमा महेश्वर भगवान जी प्लीज बताओ। लेजीनेस। व्यूअर्स, लेटर मैं आपको एंजल गाइडेंस भी बताऊंगी कि जो एंजल्स हैं वो हमें, जब हम किसी सफरिंग से गुजर रहे होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, तो हम बहुत डीमोरलाइज हो जाते हैं और हमारे मन में बहुत सारे ऐसी परेशानी के ख्याल आते रहते हैं कि हमें क्या हो गया या हमें ऐसी कोई डिजीज़ हो गई है, क्योरेबल होगी नहीं होगी, हम कैसे ठीक होंगे, ये टाइम पीरियड निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। तो एंजल आपको क्या गाइडेंस करेगी वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वो बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। जो फर्स्ट कार्ड है वो इंटेंसिटी है, सेकंड कार्ड लेटिंग गो, थर्ड इज हार्मनी, नेक्स्ट इज इनर वॉइस, आइसोलेशन और जो लास्ट कार्ड है वो प्रोजेक्शन का कार्ड है व्यूअर। तो व्यूअर, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर है जो अभी सफरिंग्स हो रही है, जिनको इलनेस है और जो बहुत डीमोरलाइज हो गए हैं, उनके फ्यूचर में क्या एनर्जी आ रही है और क्या वो ब्लैक एनर्जी से इफेक्टेड हैं या नहीं है। देखिए व्यूअर्स, जो पहला मेरा कार्ड है वो इंटेंसिटी का कार्ड है, ठीक है। अब इसमें यहाँ आप देखो कि एक पर्सन है जो कितनी तेज रफ्तार से, एक साउल है जो बहुत तेज रफ्तार से आगे की तरफ जा रही है पूरी इंटेंसिटी के साथ। यहाँ पे देखें कि जो ये पर्सन है ये इंटेंसिटी से बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो मेरे व्यूअर्स, आपकी ये एनर्जी रही है पास में, आप बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से, यानी अपने जो काम काज है उसमें इतने बिजी हो गए कि आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर देखो जहाँ जा रही है वहाँ तो लाइट है उस तरफ तो, और जो पीछे वाला है वो सारा ब्लैक है। और ये जो पर्सन है इसकी कोई एंटिटी भी हमें क्लियर नहीं नज़र आ रही। इस कार्ड में बिल्कुल क्लियर नहीं एंटिटी नज़र आ रही। भाग दौड़ तो चल रही है लेकिन एंटिटी इसकी लैप्स हो गई है इसमें, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते, जिम्मेदारियों का बोझ जो इनके ऊपर आया, मेरे व्यूअर्स के ऊपर आया है, उसको करते करते अपने आप को कहीं लेफ्ट कर दिया है आपने, और एक डार्क फेज जो है आपका पीछा कर रहा है। देखो व्यूअर्स, मैं ये तो नहीं कह सकती कि एग्जैक्टली कोई मैं गॉड हूँ या कोई खुदा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकूँ, लेकिन जो एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है वो ब्लैक एनर्जी भी है, ठीक है। तो आपके साथ कहीं ना कहीं कोई ब्लैक एनर्जी भी आपके ऊपर एक्टिवेट होती है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनमें मैंने ब्लैक कलर को देखा है आपके। ये जो मेरे व्यूअर्स हैं जो बीमारी में, अभी बीमारी के फेज़ में है, उनके लिए सेकंड कार्ड आया है, यह है लेटिंग गो। आप चीज़ों को इजी लें व्यूअर्स। आपने अपने दिमाग के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है ना थॉट प्रोसेस भरी हुई है, जिसको कहते हैं ना अनवांटेड थॉट्स। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत हम डीमोरलाइज हो जाते हैं और आ जाते हैं अनवांटेड थॉट्स।
अब यहाँ देखो व्यूअर, ये कार्ड हमें क्या बताता है, डिवाइन हमें क्या बता रही है, जो इस लीफ के ऊपर आपके पेटल के ऊपर ड्रॉप्स हैं वो तो रिज्यूम है, लेकिन ये पेटल धीरे धीरे क्या, पेटल से ये बूंदें क्या कर रही है, धीरे धीरे आकर नीचे पानी के अंदर मिक्स हो रही हैं। जब ये पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे व्यूअर्स, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इनको कोई भी रेन ड्रॉप नहीं कहेगा, इनको ये वाटर ही कहेंगे। तो आपने अपना जो आप कह सकते हो एंटिटी है उसको लूज़ नहीं करना, आपने डिपेंडेंसी नहीं रखनी किसी के ऊपर, आपने सेल्फ केयर करनी है, ठीक है। सेल्फ केयर कीजिए, अपने बारे में सोचिए थोड़ा सा, सब चीज़ों से इंटैक्ट होकर। ये आपको डिवाइन और एंजल संदेश कर रहे हैं। थर्ड कार्ड है, और थर्ड कार्ड है हारमोनी का। हारमोनी, अब ये देखो व्यूअर्स, यहाँ पर एक पर्सन है जो जिसका हार्ट चक्र और जिसका क्राउन चक्र दोनों एक्टिवेट है। तो डिवाइन हमें क्या गाइडेंस कर रही है, डिवाइन व्यूअर्स गाइडेंस कर रही है हमें कि हमारा हार्ट चक्र और जो हमारा क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट करने की हमें ज़रूरत है। हम अपने दिल की बात सुने, ठीक है। ये नहीं कि हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही निभाते जाना है, और जो भी किसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वही। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, फोकस कीजिए। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन का मतलब होता है नो थॉट प्रोसेस। जब आपको कोई भी थॉट्स जो है परेशान ना करें, आप बैठ जाएं एक जगह, सोचें अपने बारे में, थोड़ा सा एनालाइज करें। अगर आप उसको, आपको लगता है कि मैं उसमें अभी जो है मैच्योरिटी नहीं लेकर आ सकता या नहीं लेके आ सकती, तो आप एक कॉपी पेन ले लें, उसमें अगर आपकी कोई भी बातें जो आपको परेशान करती हैं आप लिखें और उसको फाड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हार्ट और क्राउन चक्र दोनों एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी इनर सेल्फ की बात सुनोगे, ठीक है, प्रेयर्स करोगे, आपको प्रेयर करना अच्छा लगता है आप प्रेयर कर सकते हो, आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है आप म्यूज़िक सुनिए। हालांकि जब कोई एलिमेंट होती है किसी को, तो ध्यान तो सारा हमारा बॉडी के ऊपर होता है, पेन के ऊपर होता है, ग्रीफ के ऊपर होता है, लेकिन व्यूअर्स डिवाइन आपको गाइडेंस कर रही है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आप अपनी डिजीज़ को एक तरफ रखकर कि मुझे डिजीज़ को क्योर करना है, इसलिए आप अपनी इनर सेल्फ की बात सुने और आप अपनी हीलिंग करें क्राउन चक्र से। प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो आपको काम अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। और ये कार्ड है हारमोनी का। तो आपने अपने सारे रिलेशनशिप में भी, जैसे क्या होता है व्यूअर्स की, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें गुस्सा बहुत आता है। कई जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बीमार होते हैं तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। हमने इरिटेट नहीं होना, हमने बिल्कुल इरिटेट नहीं होना। हमने कोशिश करनी है कि हम सभी जो अपने रिलेशनशिप्स हैं या आसपास के जो भी इंसान हमारे साथ रहते हैं, घर परिवार है, वहाँ पर हम एक हारमोनी क्रिएट करके रखें। कार्ड हमारा यहाँ आया है वो इनर वॉइस का कार्ड है। और व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने अपने अंतर्मन की बात सुनी है। आपने कोई भी जो आपको सजेशंस देते हैं, ठीक है, और कई जो पर्सन्स होते हैं वो कहते हैं आप इतने बीमार हो गए, कैसे हो गए, क्या हो गया, ठीक है, तो आपने बहुत लाइट लेना है इन सब बातों को। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो भी पर्सन अपनी इनर सेल्फ पे वर्क करेगा उसको कोई इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए कि कोई उसको क्या मतलब कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। देखो ये वाला जो कार्ड है इनर वॉइस का कार्ड है। इसका मतलब क्या है, इसमें देखो एक लेडी है, उसका फेस है, और फेस के अंदर जहाँ हार्ट होता है वहाँ पे भी एक फेस है, और यहाँ पर क्या है, डिवाइन गाइडेंस है सारी। तो अपने थॉट्स को आपने कंट्रोल करना है, आपने अपने अंतर मन की बात सुननी है। बीमारी के दौर में जो भी आपको इजुल फिजूल जो भी सजेशन मिल रहे हैं उनको इग्नोर करो। आप अपने एक रेडिएंट एनर्जी जो आपके ऑरे की होती है उसको आपने रिज्यूम करना है, आपने डीमोलराइज नहीं होना। क्योंकि देखो व्यूअर्स, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में होते रहते हैं। अगर बॉडी है तो वो ख़राब भी होगी, अच्छी भी होगी। हमेशा एक जैसा सिस्टम नहीं रहता किसी भी पर्सन का, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो ऐसे ही बीमारी आती है और चली जाती है। तो आपने क्या करना है, अच्छे वक्त के लिए इंतज़ार करना है, और अभी आपने अपनी सेल्फ केयर करनी है और इनर वॉइस की बात सुननी है। तो ये पर्सन है हमारे पास, ये आइस का बना हुआ है, आइस मैन है, और इसमें बहुत सारी दरारें पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और टीयर्स कैसे हैं, कलरफुल टीयर्स हैं। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि वो शो तो ऐसे करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ लोगों के सामने और मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, बट अंदर से ये पर्सन बिल्कुल टूट चुका है और ये मेल्ट हो रहा है, क्योंकि आइस का है ना, तो आइस क्या करेगी, मेल्ट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। पर व्यूअर्स, मैं आपको गाइड कर रही हूँ क्योंकि डिवाइन ने मुझे संदेश देने के लिए आपको भेजा है कि आपने कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना, डिसहर्ट नहीं होना। बीमारी आती जाती रहती है, शरीर है तो बीमारी आएगी भी और जाएगी भी। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने टीयरसम नहीं होना। आप इनर वॉइस को सुनिए, भगवान जी से कनेक्ट होइए,
थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कीजिए, थोड़ा सा आप नो कहना सीखिए, क्योंकि आप कभी भी नो कहना नहीं सीखे हैं अभी तक। आप क्या करते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हो और फिर आपकी ये वाली कंडीशन, बीमारी वाली एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जब प्रॉपर आप बीमार हो जाते हो फिर आपको लगता है मुझे कुछ ले करना चाहिए अब इस बारे में। दैट इज़ नॉट ए गुड डीड। ये जो हमारा कार्ड है प्रोजेक्शंस का कार्ड है। व्यूअर देखो, ये दो फेस हैं, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और फेसेस के ऊपर फेस हैं। आप देख रहे हो ना, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना है, प्रोजेक्शंस अपनी जो भी है प्रेजेंट करनी है, बट अपने आप को कहाँ रखा हुआ है, हाइड रखा हुआ है अपने आप के साथ। जैसे एक जस्टिस आप नहीं कर रहे, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आप चाहते हो वो आप लाइफ में नहीं कर रहे और आप कुछ और ही करते जा रहे हो। और वो एक रीज़न भी है आपकी इलनेस का, कि जो आपकी इनर सेल्फ कहती है, जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए आपकी डिज़ायर है, आप वो काम तो करते नहीं हो और कुछ और ही आप करते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाउंडेशन में है। तो उस वजह से प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपने अपने मन की बात सुननी है, आपने सेल्फ केयर करनी है, आपने सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आपने दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया के सामने प्रेजेंट होने के लिए आप नहीं है, आपने अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी एनर्जीज पे वर्क करना है। ये जो हमारा डेक का लास्ट कार्ड आया है उसमें नंबर है 9। 9 नंबर होता है मार्स का। और ये पर्सन कितने लेजी हैं, ठीक है। इस दौरान ये जो एनर्जी है ये मेरे व्यूअर्स की है। मेरे व्यूअर्स जो है बीमारी के कारण बहुत लेजी हो गए हैं, अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। ये पर्सन कैसे बैठे हैं, जो कुछ भी मर्जी होता रहे, बहुत रेस्ट के मोड में बैठे हैं, बहुत लेजी हैं। तो अब आपने क्या करना है व्यूअर्स, डेक का जो लास्ट कार्ड होता है वो पूरी जो हमारी रीडिंग होती है उससे रेजोनेट होता है। आपने दो इससे हमें चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये कि आपने लेज़ी नहीं होना, बीमार हो गए तो लेज़ीपन नहीं आपके अंदर आना चाहिए, हर चीज़ में लेज़ीनेस नहीं करनी। और दूसरा ये कि आपको अपनी लाइफ को फुली जीना है, अपने लिए जीना है और अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी रेडिएंट एनर्जी पे वर्क करना है, अपनी इनर वॉइस की बात सुननी है और लेज़ी बिल्कुल भी नहीं होना। साथ ही मैं व्यूअर्स आपको बताऊंगी कि जो कार्ड्स आए हैं उनमें जो नंबर आए हैं, जो प्रोमिनेंट नंबर है वो नंबर है 9, क्योंकि ये डेक का लास्ट कार्ड है। और प्रोमिनेंट नंबर है हमारे पास जो ब्लैक एनर्जी का है, लेटिंग गो, 8, ठीक है। इसमें ब्लैक देखो कितना सारा है, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास है वो है इंटेंसिटी, इसमें भी ब्लैक कलर बहुत है। तो ये तो जेन्युइन एक बात हो गई व्यूअर्स की आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी तो वर्क करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क नहीं करती। अब ब्लैक एनर्जी से बचने के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ, क्योंकि जो हमारा लेटिंग गो का कार्ड है उसके ऊपर नंबर है 8। 8 नंबर होता है हमारा सैटर्न का। सैटर्न की डायरेक्शन होती है वेस्ट। वेयर आप क्या कर सकते हो कि सैटर्न के जो भगवान जी होते हैं हनुमान जी। अब जो भी पर्सन अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो मेरे व्यूअर्स हैं जो बीमार चल रहे हैं, उनको हनुमान जी के कोई पाठ जैसे हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक ये सब आप सुन सकते हो। इवन आप फ़ोन में सुन सकते हो, अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे खुद करने के लिए तो आप फ़ोन में भी चलाकर सुन सकते हैं। और ऐसे पर्सन्स को हमेशा हमेशा एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो भी सैटर्न से इफ़ेक्टेड मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए लाल धागे में। उसको ब्लेस करवा कर शिवलिंग जो होते हैं हमारे शिव जी जो होते हैं उनके साथ टच करवा के, और मंडे को आप 6 से 7 के बीच में शाम को वो धारण कर सकते हैं। उससे आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी। और दूसरा जो हमारा कार्ड है जिसमें ब्लैक एनर्जी है, दैट इज़ यू कैन से लेजीनेस, नंबर ऑफ 9। 9 नंबर क्या होता है, मार्स का होता है व्यूअर्स। और मार्स क्या है, मंगल है, बहुत ही एग्रेसिव ग्रह है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो देखो कितना रेजोनेट कर रही है डिवाइन, 8 नंबर भी ला रही है ब्लैक एनर्जी में और 9 नंबर भी लेकर आ रही है। तो 9 नंबर है वो मार्स का है, आपको मालूम है। और मार्स होता है बहुत एग्रेसिव ग्रह, एग्रेसिव होता है इसीलिए आपको जो है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ इनकी डायरेक्शन होती है साउथ, और ये हमारे बॉडी के अंदर स्टमक अपसेट करता है। जो मार्स है, अगर मार्स में ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ जाए तो फिर वो हमारे स्टमक को बैड स्टमक कर देता है। इसके लिए आपको हमेशा हनुमान जी की चैंटिंग करनी चाहिए, उनके मंत्रों की। और आपको ये बूंदी का प्रसाद, स्पेशली बूंदी वाला जो प्रसाद होता है उसको मंगलवार और शनिवार को ज़रूर जो है बांटना है, आपने खुद नहीं खाना, बांटना है। अब मैं आपको थोड़ी एंजल गाइडेंस भी बता देती हूँ व्यूअर्स कि एंजल आपको क्या संदेश दे रहे हैं। इस टफ टाइम के अंदर एंजल आपको क्या संदेश दे रहे हैं व्यूअर्स कि आप जब इतने प्रॉब्लमेटेड फेज से गुजर रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इतने बीमार हैं उनके लिए एंजल क्या गाइडेंस कर रहे हैं, एंजल्स क्या बता रहे हैं उनके लिए, कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, उमा महेश्वर प्लीज़ गाइड।
भगवान जी प्लीज़ गाइड करो। लेट गो फर्स्ट कार्ड, अबेंडेंस सेकंड कार्ड, एंड थर्ड इज़ नॉट द राइट टाइम। व्यूअर्स देखो कितनी एग्जैक्ट हमारी प्रिडिक्शंस हुई हैं सारी और रीडिंग आई हैं। पहला तो एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, लेट गो करो, जो हो गया हो गया। अगर बीमार चल रहे हो तो ज़्यादा नहीं सोचना। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि आप किसकी बात मानेंगे, एंजल्स की या अपनी। आप गाइडेंस लेंगे डिवाइन से या अपनी मनमर्जी करेंगे। तो आपने क्या करना है, बीमारी को भूलना है, ठीक है। आपने अपने आप के ऊपर फोकस करना है, क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, या आप क्या अच्छा कर सकते हो इस दौर में जब आप सफरिंग्स में हो। आपको मैं ये भी बता दूं कि लेटिंग गो का कार्ड होता है कि जो चल रहा है उसको वैसे के वैसे चलने दें। नेक्स्ट है अबंडेंस। अगर आप इस चीज़ को लेटिंग गो करोगे, लेट गो कर दोगे, तो आपकी लाइफ में आगे आने वाला टाइम अबंडेंस से भरा हुआ होगा, क्योंकि डिवाइन आपको संदेश कर रही है। ये संदेश आपको डिवाइन दे रहा है, यूनिवर्स दे रहा है। व्यूअर्स जो भी यहाँ पर मेरे साथ प्रेजेंट हैं व्यूअर्स, उनसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट होगी। जब भी वो इस जो भी रीडिंग है उसको देखेंगे वो रेजोनेट होगी उनसे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगी। नॉट द राइट टाइम, अभी क्योंकि आप बीमारी के दौर से गुजर रहे हो तो आपका ये अच्छा टाइम नहीं है। लेकिन आपको क्या है, फेयरी है और क्या कर रही है, देखो हाथ ऊपर की तरफ है, हैंड्स ऊपर, दुआ कर रहे हैं, ठीक है। भगवान जी से प्रेयर कर रहे हैं कि आपको ठीक कर दें। तो यही इसी शुभकामना के साथ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो किसी सफरिंग में हैं और वो बैडली मतलब हर टाइम इलनेस है उनको कोई, तो वो ठीक हो जाएं, उससे ओवरकम कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।